का पोर्शन पापा हम दा देगा ना, दा रेंज दे। हाँ सही है। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 को अगर आप देखिए, विच प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट इंक्रीजेस ए विद द इंक्रीज ऑफ प्रोटॉन नंबर, जब प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होता है। अगर आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। अगर आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। अगर आप लोग फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। और अगर आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। इसमें सी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 69 में अगर आप लोग जाएं तो यहां पे आपके पास सी ऑप्शन जो है ये है कि द रिएक्टिविटी ऑफ द ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होता है। लिथियम का 180 है और सीजियम का 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सी ऑप्शन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 70 को देखें, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सीजियम इज मोर हाइड्रेटेड देन द अदर अल्कली मेटल। केटायन विद द बिगर साइज उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाती है। केटायन विद द बिगर साइज उसकी हाइड्रेशन जो है कम हो जाती है। अमंग द अल्कली मेटल ओनली लिथियम फॉर्म नाइट्राइड। लिथियम इज द ओनली अल्कली मेटल जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है। अगर आप लोग इस पॉइंट को देखें, और लिथियम इज मोर सॉफ्टर देन अदर ग्रुप एलिमेंट, जितने भी अदर ग्रुप एलिमेंट्स है उनसे लिथियम क्या है, ये मोर सॉफ्ट है, सॉरी ये हार्ड है, हार्ड, ये सॉफ्टर नहीं है। पोटाशियम इज मोर डेंसर देन सोडियम, सोडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 70 में आप लोगों के पास बी ऑप्शन है। हाँ बी ऑप्शन है, सही है, बी है। क्वेश्चन नंबर 71 को देखिए, इन केस ऑफ अल्कली मेटल कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस। जब एनायन विद द बिगर साइज हो तो वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, जब एनायन विद स्मॉल साइज हो वहां पे आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। तो आप लोग देखिए यहाँ पे जो है एमआई में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, एमबीआर में कोवेलेंट कैरेक्टर कम, एमसीएल में कोवेलेंट कैरेक्टर और कम, और एमएफ में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम होंगे। तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71 में डी ऑप्शन को देखें, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। क्वेश्चन नंबर जो है 71 में डी ऑप्शन जो है अगर आप देखिए डिक्रीजिंग कोवेलेंट ऑर्डर, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस, तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज का जो बात है तो यहाँ पे डी ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग 72 को देखें, द एलिमेंट विच प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड। सीजियम एक ओनली वन टाइप ऑफ ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, सुपर ऑक्साइड। मैग्नीशियम नॉर्मल ऑक्साइड, लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड, बेरियम पर ऑक्साइड एंड सुपर सॉरी बरऑक्साइड और नॉर्मल ऑक्साइड दोनों जनरेट करता है। तो ये अगर आप लोग देखिए इसमें डी ऑप्शन है। तो बेरियम के दोनों ऑक्साइड बनते हैं, पर ऑक्साइड भी बनता है और नॉर्मल ऑक्साइड भी बनता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है। बातें बंद करें प्लीज। अगर आप लोग देखें सोडियम पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड जो है अगर आप लोग देखें वो व्हाइट कलर है। सोडियम पर ऑक्साइड अगर आप लोग देखें तो ये जो है येलो कलर है। और पोटाशियम पर ऑक्साइड इज यूज एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो इसमें आप लोगों के पास डी ऑप्शन है। तो सोडियम पर ऑक्साइड इज येलो कलर एंड पोटाशियम पर सुपर ऑक्साइड इज यूज एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, इसको एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 में अगर आप लोग देखें डी ऑप्शन है। जी आप क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं? मैग्नीशियम, हाँ मैग्नीशियम का तो ऑक्साइड जो है नॉर्मल से बनता है, पर ऑक्साइड नहीं बनता। मैग्नीशियम का कोई ऑक्साइड और नहीं बनता, सिर्फ नॉर्मल बनाता है। तो आपके पास यहाँ पे बेरियम है, बेरियम पर ऑक्साइड एंड बेरियम नॉर्मल ऑक्साइड बनता है। अच्छा अगर आप लोग देखिए ऑन हीटिंग बेरिलियम नाइट्रेट, अगर हम बेरिलियम नाइट्रेट लेते हैं और इसको डिकम्पोज करते हैं, तो जब आप इसको डिकम्पोज करते हैं तो यहाँ पे बेरिलियम ऑक्साइड मिलता है आप लोगों को, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है आप लोगों को, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। तो क्या नाइट्रोजन गैस इसमें रिलीज होता है? तो आप क्वेश्चन को देखिए आप लोग, क्वेश्चन ये है कि ऑन हीटिंग बेरिलियम नाइट्रेट विच जो है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म। तो यहाँ पे एक है नाइट्रोजन गैस, बेरिलियम ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे 74 में कोई जो है नाइट्रोजन गैस की फॉर्मेशन नहीं होती, नाइट्रोजन इसमें लिबरेट नहीं होता। तो ये आप लोगों के पास ए ऑप्शन इसमें है। क्वेश्चन नंबर 74 को सॉरी 75, क्वेश्चन नंबर 75 को देखिए, विद व्हिच रिएजेंट बेंजीन रिएक्ट टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक प्रोडक्ट। अगर आप लोग गौर से देखिए ये बेंजीन है, और इस बेंजीन को अगर आप जो है क्या करते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो फिर आप लोग को टालवीर मिल जाता है। ये बात गौर से सुने, मुझे ये बताए टालवीर इज मोर रिएक्टिव और बेंजीन इज मोर रिएक्टिव? टालवीर इज मोर रिएक्टिव। तो नेक्स्ट जो आप लोगों के पास जो कार्बोकेटाइन बनता है वो कार्बोकेटाइन आर्थो पॉइंट पे कनेक्ट हो जाता है और पैरा पॉइंट पे, तो आपको मिक्सचर ऑफ जो है प्रोडक्ट मिलता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। कोर्स में ही है,
आप लोगों के बुक पे ही ये एग्जांपल है। तो अगर आप लोग गौर से के तो यहाँ पे आप लोगों को आर्थो जो है जाइलिन मिलता है और यहाँ पे पैराजाइलिन का प्रोडक्ट भी आपको मिलता है। तो पॉली अल्काइलेशन फ्राइडरकॉफ अल्काइलेशन रिएक्शन में फ्राइडरकॉफ अल्काइलेशन रिएक्शन में पॉली अल्काइलेशन होती है। तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आइसोमर आपको मिलते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग देखिए इसमें सी ऑप्शन है। नाइट्रेशन करता हूं जब नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीट करता हूं तो नाइट्रोबेंजीन मिलता है और कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड के साथ ट्रीट करता हूं तो मुझे एसीटोफिनोल मिलते हैं, कोई और प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं मिलता है। अच्छा, अगर मैं जो है इसको ओलियम के साथ ट्रीट करता हूं मुझे बेंजीन सल्फानिक एसिड मिलता है और कोई प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं मिलता है। और जब हम क्या करते हैं अल्काइल हैलाइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। तो ये अगर आप लोग गौर से तो इसमें आप लोगों के पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 75 में सी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 76 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रेंथ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब हम जाते हैं तो बेसिसिटी इंक्रीज होती है इन केस ऑफ मेटल। मेटल टॉप वाले लेस बेसिक होते हैं, बॉटम वाले मोर बेसिक है। तो प्लीज अगर आप लोग देखिए पोटाशियम ऑक्साइड इज मोर बेसिक देन द सीजियम, गलत है ये। Cesium is more basic than the potassium. Lithium oxide is more basic than potassium. Potassium is more basic than the lithium. लेकिन barium oxide is more basic than the strontium. ये स्टेटमेंट सही है। और अगर आप sodium oxide is more basic than the cesium तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 76 में अगर आप लोग देखें सी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखिए 77, which one of the following is true regarding the reactivity order of alkali metal towards water? हाँ, from top to bottom reactivity towards water इंक्रीज होती है। तो बॉटम वाला मोर रिएक्टिव, टॉप वाला लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर से किए तो सीजियम इज मोर रिएक्टिव एंड लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखिए 77 में आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट वन है। खबर मत कोई प्लीज थोड़ा सा मुझे सुनी। क्वेश्चन नंबर 78 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ साल्ट ऑफ अल्कलाइन salt is not found in solid state but are found in solution state? तो अगर आप लोग देखिए बाइकार्बोनेट्स बुक का ही सेंटेंस है, बुक का ही स्टेटमेंट है कि आप लोगों के बुक में है ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो सोल्यूशन फॉर्म में तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये बाइकार्बोनेट्स ऑफ द ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट जो है ये ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट बी ऑप्शन है। तो बुक में जो आप लोग ये कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स पढ़ते हैं, ये जो आप लोगों ने वो ट्रेंड पढ़ना होता है, तो उस ट्रेंड में अगर आप वो सॉल्युबिलिटी में देखें तो क्लियर कट वहां पे लिखा है, वहां पे क्लियर कट लिखा है कि सोल्यूशन फॉर्म में बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट करते हैं लेकिन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये अगर आप लोग गौर से गए तो यहाँ पे आप लोगों के पास बाइकार्बोनेट्स है। क्वेश्चन नंबर 78 में बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखिए 79, among the following hydroxide which one have the least Ksp value from top to bottom? जब मैं जाता हूं तो सालों Ksp वैल्यू ज्यादा होती है कम होती है? ये ज्यादा होती है। वो लड़की हाइड्रोक्साइड है। अल्कलाइन अर्थ मेटल में अगर आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हाइड्रोक्साइड की जो Ksp वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। तो टॉप वालों की Ksp वैल्यू कम और बॉटम वालों की सबसे जो है आप लोगों के पास तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड द लीस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 79 में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे सी ऑप्शन है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैव द लीस्ट Ksp वैल्यू। अ ब्राउन कलर गैस इज नॉट रिलीज ऑन हीटिंग। लिथियम नाइट्रेट रिलीज करता है, बेरिलियम नाइट्रेट रिलीज करता है, लेकिन सोडियम नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। तो अगर आप सोडियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो आप लोगों को सोडियम नाइट्राइट यहाँ पे मिलता है और ओनली ऑक्सीजन गैस विद नो ब्राउन कलर गैस प्रोड्यूस होता है। तो ब्राउन कलर गैस यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट नहीं जनरेट करता। तो आप लोग प्लीज इसमें भी सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 80 में आप लोगों का सी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर अगर आप 81 को देखें, सोडियम है मोर देन द पोटाशियम। तो रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेसिसिटी और डेंसिटी। तो सोडियम है मोर डेंसिटी देन द प्लीज पोटाशियम। तो इस पे डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 81 में डी ऑप्शन करेक्ट वन है। प्रोपाइलिन ऑन हीटिंग, प्रोपाइलिन ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोब्रोमिक एसिड। प्रोपाइलिन अगर आप लोग प्रोपाइलिन क्या है, प्रोपीन आप लोगों ने मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे फॉलो करना है। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? तो यहाँ पे आप लोगों को जो है 2 ब्रोमोप्रोपेन मिलेगा। तो यहाँ पे 2 ब्रोमोप्रोपेन की फॉर्मेशन आप लोगों को होगी। सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 82 में सी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 83 में देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए नालायक इस पे एल्डिहाइड बनता है। अगर आप ये बाकी जो है सब के सब जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये एल्डिहाइड जो है अगर आप लोग देखिए जो है डीएक्टिवेटर है, मेटा ओरिएंटिंग है। देखिए बात सुने, ये आप लोगों के पास एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, यहाँ पे ये दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है अगर आप लोग गौर से NH2 ग्रुप है, NH2 इज एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अच्छा, ये दूसरा भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है,
ये अगर आप देखिए ऑक्सीजन है और यहाँ पे आप लोगों के पास एस्टर है। अगर ऑक्सीजन के साथ ये कनेक्ट होता ये माइल्ड जो है क्या है एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अच्छा, और अगर आप ये एमाइडिक फंक्शन ग्रुप है तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ से कनेक्ट है तो फिर ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये एक्टिवेट करते हैं। ये माइल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप है, आपके बुक में टेबल को देखिए उसमें है मॉडरेट एक्टिवेटर है, तो आप लोगों के पास क्या है ये ए ऑप्शन इसमें जो है मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप है। एल्डिहाइड इज एसिड हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ किसका है इथाइन का। इथाइन का अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपको एल्डिहाइड मिलता है, इथीन की करते हैं तो इथेनॉल मिलता है, प्रोपाइन की करते हैं तो एसीटोन मिलता है, और अगर ब्यूटाइन की करते हैं तो आप लोगों को ब्यूटानोन मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है क्वेश्चन नंबर 82 मैंने लिख दिया था, ये मैंने गलत नहीं लिखा है। वह 82 में आप लोग प्लीज इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पे सी है, 83 में आप लोगों के पास ए है, और यहाँ पे 84 में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे सी ऑप्शन है, इथाइन है। क्वेश्चन नंबर 85, which one of the following compound is non-reactive towards Tollens reagent? हाँ जी, बात सुने प्लीज। इथाइन रिएक्ट करता है, एसिडिक प्रोटॉन है, प्रोपाइन करता है उसके साथ एसिडिक प्रोटॉन है, ब्यूटाइन करता है उसके साथ एसिडिक प्रोटॉन है, लेकिन ब्यूटीन नहीं करता। तो ब्यूटीन इज इनर्ट टुवर्ड्स द टॉलरेंस रिएजेंट, ये इनर्ट होता है। तो यहाँ पे इसमें क्वेश्चन नंबर 85 में डी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 86 में अगर आप देखिए अल्काइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड, dehalogenation of tetrahaloalkane you will get alkynes, dehydrohalogenation of chloropropane you will get alkene, alkynes नहीं होंगे you will get alkenes, the double dehydrohalogenation of vicinal dihalide जो है वो alkynes देते हैं, तो बी ऑप्शन इसमें। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखिए 86 में बी ऑप्शन है, dehydrohalogenation of chloropropane produce propene, क्लोरोप्रोपेन प्रोपीन जनरेट करता है, जो है प्रोपान जनरेट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 87 को देखिए, which one of the following alkene is more stable, तो which one of the following have the least heat of hydrogenation per mole, तो cis but2ene है और trans but2ene है या isobutylene, आइसोब्यूटाइलिन की एनर्जी सबसे लोअर होती है, तो ये सबसे मोर स्टेबल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 87 में अगर आप लोग देखें सी ऑप्शन है। बातें बंद करें प्लीज। वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट यूज्ड टू कन्वर्ट BuT2YNE into cis BuT2ENE is a Lander catalyst। A Lander catalyst क्या करता है, इंटरनल अल्काइंस को जो है सिस अल्कीन में कन्वर्ट करता है। वो बात सुने प्लीज, ये सोडियम नहीं है, यहाँ पे लैंडर कैटलिस्ट है, वो ट्रांस में कन्वर्ट करता है। लेकिन आप लोग बात सुने प्लीज, लैंडर कैटलिस्ट के साथ अगर आप इंटरनल अल्काइंस की रिडक्शन करते हैं यू विल गेट सिस अल्कीन, आपको सिस अल्कीन मिलते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 88 में आप लोग का ए ऑप्शन है, लैंडर कैटलिस्ट है। A mixture of sodium hydroxide KMnO4 is used in our laboratory for the detection of a double bond. It's a Bayer reagent है ना, तो Bayer reagent is used for the detection of double bond, डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे 89 में आप लोगों का डी ऑप्शन करेक्ट वन है। हबरी मकवे चपशी, the compound that yield only aldehyde compound on ozonolysis, शाबाश, ethene, BuT2ENE, पेंट जो है 2ENE, ethene, all of them, ये सब के सब के अगर आप ओजोनोलिसिस करते हैं सबसे आपको एल्डिहाइड मिलते हैं, नालायक हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 में आप लोगों के पास जो है ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। आप अगर आप क्या करें, ब्यूटीन की करें, ब्यूटीन 2ENE की करें तो आपको 2 इथेनॉल मिलते हैं। अगर पेंटीन 2ENE की करते हैं तो आपको एक इथेनॉल मिल जाता है, दूसरा प्रोपेनॉल मिल जाता है। और अगर आप इथीन की करते हैं तो दोनों मिथेनॉल आपको मिल जाते हैं। सब में एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप होता है, सब एल्डिहाइड है। वो अल्काइलेटेड अल्कीन, मोर अल्काइलेटेड अल्कीन के अगर आप लोग एनालिसिस करते हैं तो फिर उसमें आप लोगों को क्या मिलते हैं, वहां पे आप लोगों के पास जो है इनकी फॉर्मेशन होती है। प्लीज गौर से देखें, क्वेश्चन नंबर 91 को देखें। सो एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द वन दैट इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन, अगर आप लोग देखें तो टॉल्वीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिथाइल ग्रुप है, तो ये एक्टिवेट करेगा। बेंजोइक कार्बोक्सिलिक एसिड डीएक्टिवेटर है, तो ये बेंजीन रिंग को क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है। एनालीन एक्टिवेट करता है NH2, फिनोल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन, बी क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास 91 में बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड जो होते हैं ये आप लोगों के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप है, तो ये मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप है, इसमें बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 92 को देखिए, आइडेंटिफाई द कैरेल मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग, कैरेल मॉलिक्यूल, तो अगर आप लोग देखें तो 2 पेंटानोल जो है, ये अगर आप बातें बंद करें प्लीज, बस सूरत खामोश हो जाए। हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ये CH2 और ये CH3 है। वह आप लोग सुने प्लीज, कार्बन कार्बन हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन, दिस कार्बन इज कैरेल, इट कंटेन अ कैरेल सेंटर कार्बन इसमें प्रेजेंट है, एंड दैट इज द बी ऑप्शन इसमें भी है।
तो क्वेश्चन नंबर 92 में अगर आप लोग देखिए बी ऑप्शन है, अ कार्बन एटम दैट इज कनेक्ट विद 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ये कौन कहता है? ये कहां से ये आवाज आई कि आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है ना लाइको? ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल जो है किस तरह होगा? अगर आप लोग गौर से कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो है आप लोगों के पास ये है, सॉरी ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, फॉर 1 2 3 4, ये मैं गलत लिख रहा हूँ, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, सॉरी ये कार्बन है और यहाँ पे अगर आप लोग CH3 है, अच्छा, और यहाँ पे आप लोगों के पास ये CH2, ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। ये किस तरह कैरेल है? ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, क्या ये कैरेल है? इसमें कोई कैरेलिटी नहीं है। तो यहाँ पे 2 पेंटानोल जो है वो आप लोगों के पास जो है ये है। तो क्वेश्चन नंबर 92 में आप लोगों के पास बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ अगर आप लोग चले जाएं तो यहाँ पे among the following the more stable carbonate is a alkali metal, ग्रुप फर्स्ट के जो कार्बोनेट्स होते हैं और बॉटम वाले होते हैं मोर स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे बेरिलियम कार्बोनेट इज अनस्टेबल, कैल्शियम इज अनस्टेबल, स्ट्रोंशियम इज अनस्टेबल, लेकिन आरबी कार्बोनेट ये हाईली स्टेबल है। तो ग्रुप 1 एलिमेंट के जो कार्बोनेट्स होते हैं हाईली स्टेबल होते हैं। इसमें आप लोग के पास क्या है? डी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 93 में डी ऑप्शन है, आरबी कार्बोनेट्स रिडक्शन ऑफ BuT2YNE प्रोड्यूसेस ट्रांस प्रोडक्ट। ट्रांस BuT जो है अगर आप लोग देखें यहाँ पे ट्रांस BuT2NE, तो यहाँ पे लैंडर कैटलिस्ट या सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। तो अब भी अगर आप इंटरनल अल्काइन की रिडक्शन करते हैं बाय यूजिंग सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया तो फिर आपको ट्रांस अल्कीन मिलेगा। अगर आप इसको लैंडर कैटलिस्ट के साथ करते हैं तो फिर आपको सेस अल्कीन मिलेगा। तो इन दोनों रिएजेंट में ये डिफरेंस है, आप लोगों ने इन चीजों का ख्याल रखना है। अगर आप लोग ट्रांस चाहिए तो आप लोगों ने सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया यूज करना है, और अगर सेस चाहिए तो लैंडर कैटलिस्ट यूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 94 में आप लोगों के पास बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 95, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स व्हेन ट्रीटेड विद इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर आप देखिए नाइट्रोबेंजीन एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, बेंजोइक एसिड डीएक्टिवेटर एक ही प्रोडक्ट, लेकिन टालवीन मिथाइल ग्रुप अटैच है कि नहीं है? तो मिथाइल ग्रुप बेंजीन को एक्टिवेट करता है, डीएक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे पॉलीअल्काइलेशन इसमें होगी, तो ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ये टालवीन प्रोड्यूस करेगा क्योंकि अल्काइल ग्रुप इज एक्टिवेटर ग्रुप है। तो 95 में आप लोगों के पास सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखिए नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है जितना केटाइन का साइज स्मॉल होता है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, और जिसका केटाइन का साइज बढ़ जाता है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो इसमें आप लोगों के पास बी ऑप्शन में सबसे ज्यादा हाइड्रेशन बेरिलियम की होगी, फॉलोड बाय मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, और सबसे जो लीस्ट होगी वो बैरियम की होगी। तो इसमें बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 96 में आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 97, नालाइको आयुर्वेदिक नेम ऑफ द कंपाउंड इज शाबाश, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो 2,3,3,4 टेट्रामीथाइल पेंटेन। तो ये अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 97 में आप लोगों के पास सी ऑप्शन है। Which one of the following is not an electrophile? एल्यूमिनियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोफाइल है कि इलेक्ट्रोफाइल है? वो इलेक्ट्रोफाइल है। फेरिक क्लोराइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, लेकिन अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल, इट्स नॉट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 98 में आपके पास सी है। जी बताएं, अमोनिया है ना, अमोनिया के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। बेंजीन कैन नॉट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीडेशन, एडिशन, एलिमिनेशन। तो याद रखे बेंजीन जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन कभी प्रोड्यूस नहीं करता है, सब्स्टिट्यूशन भी देता है, एडिशन भी देता है, और ऑक्सीडेशन भी इसकी होती है, लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन इसके नहीं होते। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 99 में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग 100 को देखें, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच हैज द कंपैरेटिवली हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, साइक्लोपेंटेन। तो रिंग चेन में जो आप लोगों के पास अल्केन होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और जो ओपन चेन होते हैं उनका कम होता है। याद रखें रिंग चेन वाले जो साइक्लोअल्केन होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो साइक्लोपेंटेन है मोर बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि दे रिजिड हो जाते हैं। तो डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 100 में डी ऑप्शन है जी। हाँ ना, साइक्लो कंपाउंड का असल में ये क्लोज चेन में आ जाते हैं, इसमें रोटेशन नहीं होती। ओपन चेन में रोटेशन कार्बन कार्बन बॉन्ड होती है, सिंगल बॉन्ड पे इसमें रोटेशन लॉक हो जाती है, इसलिए अपने नाइबर के साथ ये फैक्टर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप करते हैं। तो आप अपना बुक उठा के देखें हाइड्रोकार्बन का और इनकी कंपैरिजन ओपन चेन का और क्लोज चेन का करें। क्लोज चेन का सबसे ज्यादा और ओपन चेन के कम होते हैं, और ब्रांच चेन के और कम हो जाते हैं। जी, साइक्लो एरोमेटिक की ज्यादा होते हैं। अच्छा, अगर आप लोग देखें इन विच पेयर ऑफ द एलिमेंट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सेकंड एटम इज ग्रेटर देन द फर्स्ट। सेकंड एटम इज ग्रेटर देन द फर्स्ट एटम।
कि सेकंड एटम की एनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो और फर्स्ट की कम हो। तो मैग्नीशियम की ज्यादा, पहले ऑप्शन में देखिए सोडियम की कम है, मैग्नीशियम की ज्यादा है, एल्यूमिनियम की कम है, और सोडियम की कम है और लिथियम की ज्यादा है। सही देखा रहा, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 101 में जो है आप लोगों के पास सी ऑप्शन है। मैग्नीशियम की ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं है, मैग्नीशियम का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उससे इलेक्ट्रॉन डिटेच करना और एल्यूमिनियम से आसानी के साथ डिटेच होता है। एल्यूमिनियम की एनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी लो है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल? 6। नालायको, वो नालायको, ये अगर आप लोग गौर से कहते ये आप लोगों के पास है सने ये ईएन है और ये बिस है, बिस कीलेट है, कीलेट। तो एक कीलेट जो है बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड, इट्स अ बाइडेंटेट लिगेंड है। तो ये दो साइड से जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। तो एक लिगेंड दो जो है दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, तो दो लिगेंड जो है कितने जनरेट, 4 जनरेट करेंगे और दो ये हो गए, टोटल 6 बनते। तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है, इट्स नॉट अ मोनोडेंटेट लिगेंड। तो यहां पे ये 6 इसके कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 102 में डी ऑप्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एनायनिक कॉम्प्लेक्स? हाँ तो प्लीज, पहला वाला केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, दूसरा भी केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो लास्ट में एनायन प्रेजेंट है, लेकिन ये जो फर्स्ट सी वाला है इसमें पहले केटायन प्रेजेंट है। तो जो केटायन जब प्रेजेंट होगा पहला, तो वो आप लोगों के पास जो कॉम्प्लेक्स होता है वो एनायनिक होता है। तो इसमें 103 में आप लोगों के पास सी ऑप्शन है। ओके, बाइडेंटेट लिगेंड अमंग द फॉलोइंग ऑक्सिलेट आयन, इथाइलिन डाई बाइपायरिडीन, ऑल ऑफ देबो, ये सब के सब जो है बाइडेंटेट लिगेंड है। तो ये डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 105 को देखें। इज मोर रिएक्टिव, इज मोर अनस्टेबल एंड मोर रिएक्टिव अमंग द फॉलोइंग इज सोडियम है ना, सोडियम इज मोर अनस्टेबल एंड मोर रिएक्टिव है, मैग्नीशियम और इन दोनों, इन सबसे बाकी से। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 105 में ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 106 को देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलाय? ब्रास, ब्राज, गोल्ड, ब्रास भी जो है अगर आप लोग देखें वो भी एलाय है, ब्रॉन्ज भी जो है अगर आप, लेकिन यहां पे लिखा है गोल्ड, प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड इज नॉट एलाय। तो प्योर गोल्ड इज नॉट एलाय, तो 106 में आप लोगों के पास सी ऑप्शन है। वह सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम वो भी एलाय है, सोडियम और मरकरी का मिक्सचर एलाय है, ये एलाय है। क्वेश्चन नंबर 107 को देखें। The acid used for the acidification of sodium extract for testing of sulfur. शाबाश, देखो गुरिये, आप लोग जब टेस्टिंग ऑफ सल्फर करते हैं तो सोडियम एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन लेते हैं, इसमें पहले एसिटिक एसिड डाला जाता है और फिर उसके बाद जो है इसमें लेड एसीटेट डाला जाता है। याद रहेंगे पॉइंट, बातें बंद करें प्लीज, थोड़ा सा मुझे सुने कि यहाँ पे लेड एसीटेट इसमें फिर डाला जाता है। हाँ आप लोग सुने प्लीज। और नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए फिर क्या करेंगे? पहले HNO3 नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं पहले, फिर फेरस सल्फेट, बस पहले पहली बात कर रहा हूं। हाँ भला खबर हो रही। और अगर आप हैलोजन को डिटेक्ट करते हैं तो क्या डालते हैं? नहीं, जब हैलोजन को डिटेक्ट करते हैं तो उसके लिए पहले HNO3 डालते हैं और फिर उसके बाद लिड नाइट्रेट डालते हैं, नालायक, हाइड्रोजन नहीं है। ओके आप लोग सुने प्लीज, आप लोगों का कल लेक्चर है और आप लोगों ने लेक्चर जो है मेरे ख्याल में आप लोग भूल गए। द एसिड यूज्ड फॉर द एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट फॉर टेस्टिंग ऑफ सल्फर, सल्फर को टेस्ट करना है तो मैंने उसमें पहले एसिटिक एसिड डालना है, फिर उसके बाद लेड एसीटेट डालना है। आपकी बुक का सेंटेंस है, सॉरी ये सिलेबस का पार्ट है, ये सिलेबस का पार्ट है। दासे को बनी चीज सोडियम टेस्ट पर क्यों खाई हो, द पोटाशियम टेस्ट पर क्यों खाए ना, दासे को तो यो टॉपिक नहीं खोले, सही है ना। तो आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखते हैं पॉइंट, और सिलेबस में जो है ये नहीं है, डेरा सारा खबर हम इज्जत करे। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप लोग आ जाएं तो क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के पास 107 में आप लोगों के पास सी ऑप्शन है। 108, क्वेश्चन नंबर 108, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अच्छा देखिए, बकी बाल्ट और ऑर्गेनिक इन नेचर। अच्छा, द फॉर्मेशन ऑफ सोप इज एन एग्जांपल ऑफ टोटल सिंथेसिस, ये पार्शियल सिंथेसिस है। और फॉर द डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन इन हाइड्रोकार्बन लाइम वाटर इज यूज, कॉपर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट यूज होता है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है लास्ट वाले, तो ये डी ऑप्शन इस पे है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखें तो 109 को देखें। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अमंग द फॉलोइंग इज ऑल ऑफ द अबव है, ऑल ऑफ द अबव है। क्वेश्चन नंबर 108 में ऑल ऑफ द अबव जो है इसमें आप लोगों के पास एरोमेटिक है। खबर हो रही आप लोग, टालवीन इज एरोमेटिक, थायोफीन इज एरोमेटिक और फ्यूरेन इज आल्सो एरोमेटिक, ये सब के सब हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये सब के सब आप लोगों के बुक के एग्जांपल्स है। बुक से बाहर कुछ भी इसमें नहीं है, कुछ भी नहीं है, बुक से बाहर इसमें कुछ भी नहीं है।
हाँ, बेंजीन ना हो ना, तो जरूरी नहीं कि एरोमेटिसिटी के लिए बेंजीन ही हो। तो आप लोगों के पास फ्यूरेन इज एरोमेटिक हाइड्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है। इसमें आप लोगों के पास जो है क्या है, ऑल ऑफ द बॉय। वो बातें बंद करी। द केमिकल क्वेश्चन नंबर 110 को देखिए। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कोल इज हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन। तो याद रखिए इसमें 110 में आप लोगों के पास जो है यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप देखिए 112, एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोब्यूटेन। हाँ, तो आप लोग सुने प्लीज। नॉर्मल एंगल 109.5 है और एंगल जो है इसमें 90 है। दोनों का डिफरेंस निकाले तो 19.5 है। सो द एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोब्यूटेन इज 19.5। हाँ, सही है, ठीक है, ठीक है। सॉरी, ये मैंने धमाका कर लिया है। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 111 को देखिए। कंपेयर टू द bituminous coal, सब bituminous have high percentage of carbon, low percentage, low moisture content, high moisture content, या जो है आप लोगों के पास जो है यहाँ पे लो नाइट्रोजन कंटेंट या हाई मॉइस्चर कंटेंट, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 111 में आप लोगों के पास डी ऑप्शन है। खबर है कोई अच्छी वह बी ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 110 में आपके पास बी ऑप्शन है। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये इनकी कंपोजिशन है। कंपेयर टू द बिटुमिनस सब कोल जो है हैव हाई मॉइस्चर कंटेंट, ये क्वेश्चन हो गया। एंगल स्ट्रेन साइक्लोब्यूटेन इज इक्वल टू 19.5। तो क्वेश्चन नंबर 112 में अगर आप लोग देखें तो यहां पे आप लोगों के पास बी ऑप्शन करेक्ट है। बातें बंद करें प्लीज। Which one of the following compounds show rings opening reaction with hydrogen in the presence of nickel metal at 200 degree centigrade? साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन 80 एंगल पे 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पेयरिंग ओपनिंग रिएक्शन शो करता है और साइक्लोब्यूटेन जो है वो 200 पे करता है। तो आप लोग याद रखें ये साइक्लोब्यूटेन के लिए इसमें सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 113 में सी ऑप्शन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 114, मीथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ मीथेन। Methanol is oxidized product of methane with the copper at 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और आप लोगों के पास प्रेशर की वैल्यू है, तो ये सी ऑप्शन इसमें है। तो कॉपर एट 250 एंड 400 कंट्रोल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे आप लोग करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होता है, इट इज कन्वर्टेड टू मीथेनॉल। तो क्वेश्चन नंबर 114 में आप लोगों के पास सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 115 को देख। कंपोजिशन ऑफ रिने निकल, निकल और एल्यूमिनियम का मिक्सचर होता है, निकल और एल्यूमिनियम का मिक्सचर होता है। ये आप लोगों के बुक में ही है, आपके हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में है। आप लोग लेकिन बुक आप लोग कहां देते हैं। अच्छा, हेलो अल्कोहल इज द एडिशन प्रोडक्ट ऑफ अल्कीन विद ब्रोमीन, कौन से मीडियम में? हाँ शाबाश, कार्बन डाइसल्फाइड में, मीथेनॉल में या वाटर में। तो एक्वस मीडियम में अगर आप ब्रोमीन क्या करते हैं, अल्कीन में ऐड करते हैं, यू विल गेट हेलोहाइड्रिन। तो यहां पे आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 116 में जो है सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 117 को देखिए। विच एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ खबर और एबनॉर्मलिटी है। ये अगर आप लोग देखें तो यहां पे हमारे साथ जो है सिचुएशन क्रोमियम है, अगर आप देखें मोलिब्डेनम है और टंगस्टन है। अच्छा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप लोगों ने पढ़ा होगा, बुक के एग्जांपल है ये सारे, ठीक है। यहां पे आप लोगों के पास जो है क्या है 3d5 4s1। अच्छा, यहां पे अगर आप देखें क्रिप्टॉन है तो यहां पे 4d5 एंड 5s1, लेकिन टंगस्टन में अगर आप लोग देखें जीनान है तो 4f14 जब आ जाता है तो यहां पे जो है आप लोगों के पास क्या होता है 5d4 एंड 6s2 है। इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट नहीं होता क्योंकि डी और एस के दरमियान गैप ऑफ एनर्जी आ जाता है, तो इस वजह से जो है फिर यहां पे शिफ्टिंग नहीं होता है। तो आप लोगों के पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टंगस्टन के लिए बुक का क्वेश्चन है, बुक से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 117 सी ऑप्शन है। ये सारे एग्जांपल आप लोगों के बुक में है। आप लोग और से आयुपेक नेम ऑफ द कंपाउंड इज, मैंने आपको करेक्शन करवाई थी। तो दिस कंपाउंड इज नेम इज हेक्सा एक्वा आयरन 2 आयन, आयरन 2 आयन। अगर किसी ने थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया हो तो बस आयन वाला क्वेश्चन इसका आंसर सही है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 118 में डी ऑप्शन करेक्शन है। मैंने करेक्शन करवाया था कि ये जो है इस पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +2 चार्ज है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनर टुवर्ड द वाटर एट हाई टेंपरेचर? सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम और बेरिलियम। शाबाश, तो 119 में आप लोगों के पास डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 120, एम्फोटेरिक अमंग द फॉलोइंग इज हाइड्रोक्साइड ऑफ द बेरिलियम और एम्फोटेरिक है कि नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 120 में आप लोगों के पास बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन बग की बाल,
डायमंड में sp3 होता है, ग्रेफाइट में sp2 होता है और बकीबाल में भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है। क्वेश्चन नंबर 121 में आप लोगों के पास जो है ये ए ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 122, कोल तार इज मेनली कंसिस्ट ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मोस्टली उसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 में आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट वन है। ये जनरल पॉइंट्स है और आप लोग प्लीज इन पॉइंट को ध्यान में रखें। जनरल केमिस्ट्री है आप लोगों के नॉलेज के लिए, तो आप कोशिश करें कि आपको ये मसले हल हो।